हम स्टार्ट करने लगे हैं, गौर से देखिएगा। मैं 5B का आधा सवाल हल करूंगी, लेकिन मैं पूरा हल नहीं करूंगी। लेकिन मैं आपका होमवर्क इस वीक में चेक नहीं करूंगी। होमवर्क आपका ये जो 5B का होमवर्क है, बाकी आपका होमवर्क 5A वाला और चैप्टर 4 और चैप्टर 1 आपका इस वीक में चेक होगा। लेकिन आज से जो होमवर्क मिल रहा है वो इस वीक के लिए नहीं है। आप होमवर्क साथ साथ रफ कॉपी पे करते रहे। जब आप लोगों को कॉपी में वापस मिल जाए चेकिंग के बाद, तब आप लोगों ने ये सारा काम जो है वो नीट कर लेना है। काम बहुत आसान है 5B का। मैं आधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आधा आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ये होमवर्क आपका इस वीक में चेक नहीं होगा, या आपका नेक्स्ट वीक में होमवर्क चेक होगा। लेकिन होमवर्क मिलेगा जरूर। 5B आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। इट इज ऑन माय पेज नंबर 121। पेज नंबर 121 पे है, एक्सरसाइज है जी 5B। 5B इज कंपैरेटिवली वेरी इजी टू एज कंपेयर टू एक्सरसाइज 5A। उससे आसान इसलिए ये है क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर सिर्फ कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम्स से ना आपने ये सिर्फ सॉल्व करनी है 5B। 5A की तरह आपको बहुत सारा अलजबरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने जो है वो वैल्यूज, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन होगा, फॉर्मूला भी गिवन होगा, वैल्यूज भी गिवन होंगे, सिर्फ आपने पुट करनी है और आंसर निकालने। मैं 5B स्टार्ट करने लगी हूँ। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए अपने एक्सरसाइज 5B का, उन्होंने दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। y की वैल्यू दी हुई है 3/5x प्लस 26। अपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ योर x इज 12। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x की वैल्यू क्या हो 12। सोल्यूशन है, मैं अपना फॉर्मूला लिखी हूँ जो मुझे गिवन है। y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। y इज इक्वल टू 3/5, x की वैल्यू आपके पास है 12। क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 26। y इज इक्वल टू, जब एक फ्रैक्शन एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12 3s are 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 26। अब एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, आप इसको एलसीएम लेकर खुद सॉल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। ये 5B का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपको कहा है y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 26। x की वैल्यू 12 थी और y की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करी। मैंने सिंपल x का क्या लगा दिया, 12। 3 और 12 को मल्टीप्लाई किया। अब एक फ्रैक्शन और एक नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आप एलसीएम लेके इसको खुद ऐड करेंगे। और अगर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना पड़ा तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 5B का क्वेश्चन नंबर 1, इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। मैंने वैल्यू पुट कर दी है, अगर आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लें। वैल्यू मैंने पुट कर दी है, लेकिन अब आप लोगों ने इसको कंप्लीट खुद करना है। जी, अब मैं मूव करने लगी अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5B का ही जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। 5B क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी बुक्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा से आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय 5। आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x इज 2, y इज -1 एंड z इज -3। x2 y -1 और z -3 है, तो आपने बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय 5। a इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास है -1, -1 का स्क्वायर माइनस x, द वैल्यू ऑफ x इज 2 while the value of z is -3 divided by 5. As you all know, the square of any negative number is a positive number. जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर अपने आप प्लस हो जाएगा। -2 3s are 6, ये -6 आएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस डिवाइडेड बाय 5। 6 + 1 7 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 5। अगर आप देखें तो ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, व्हिच मींस दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आफ्टर डिवीजन वी विल चेंज इट। 5 1s are 5, 2 left, and so your answer, the value of a is 1 whole 2/5। ये आपका 5B का क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत आसान था, आपको फॉर्मूला गिवन था, वैल्यूज गिवन थी, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किया हमने और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, बस कोई और काम नहीं था इसमें। 5B के क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दें।
साथ साथ पिक्चर लेते जाए, नोट करने से बेहतर है। उमर नूर शमसी, उमर कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं आप? उमर खुद को अनम्यूट करें। आप कंप्यूटर पे यूज करें, आपके सामने कीबोर्ड पड़ा है। यस। इस कीबोर्ड पे जहाँ पे आपकी एरो कीज होती है ना, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने वाली, यस। उस सेक्शन के बिल्कुल ऊपर जाके देखें, वहां पर एक बटन लिखा हुआ PRTSR के नाम से। उस बटन के ऊपर लिखा हुआ PRTSR। जी क्या लिखा होगा? ऊपर लिखा होगा PRTSR, ये लिखा होगा, ये आर। उस बटन के ऊपर एरो की वाला जो ये वाला सेक्शन होता है, सेक्शन के बिल्कुल ऊपर जाए, आपको ये बटन मिलेगा PRTSR वाला। जब आप कंप्यूटर पे इसको प्रेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर की स्क्रीन का शॉट आ जाता है। ये प्रिंट स्क्रीन है, वो उसकी स्क्रीन शॉट आ जाएगा। फिर अपने बाबा से मैंने ये स्क्रीन शॉट दिया, वो कहाँ गया, वो आपको बता देंगे कहाँ गया है। तो नोट करने से बेटर है कि आप ये बटन यूज करें। उमर बटन मिल गया आपको? ये मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। Can you please show question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 ही है। प्लीज अपने माइक ऑफ कर दें, अहमद रजा और हैदर अब्बास। अब खुद को म्यूट कर लें प्लीज। नोट करने से बेहतर ये ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो एरो कीज वाले सेक्शन के बिल्कुल ऊपर जाएं। आपके लेफ्ट मोस्ट की होगी PRTSR, प्रिंट स्क्रीन। वो कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, उसको यूज करें। नोट करने से बेहतर ये है कि आप सवाल वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी मैं लैपटॉप पे करता हूँ। लैपटॉप पे भी ये बटन है प्रिंट स्क्रीन का। टीचर हाँ जी, लैपटॉप पे आते हैं इंसर्ट PRTS। चलो वो यूज कर लें, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। जो मेरा लैपटॉप जब इसे क्लिक करना है तो कौन से फोल्डर में मिलेगा स्क्रीनशॉट? और कौन से फोल्डर पे होगा? टीचर कौन सा बटन है? आपके घर में या आपके कंप्यूटर की सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो स्क्रीनशॉट है ये कहाँ पर जाएगा। अपने जो घर मेरे पे लैपटॉप तो बता देंगे कि कहाँ चला जाता है। जो आप मेरे प्लीज लैपटॉप में तो ऑटोमेटिकली सिस्टम है म्यूट कर पहले लें, से। मुझे काम करने दें। खुद को म्यूट कर लें और मुझे सवाल स्टार्ट करने दें। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है दैट फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इस पाई से तो आप बड़े पुराने वाकिफ होंगे। पाई इज 22/7 आप इसको यूज करते हैं, या 3.14 भी इसको यूज कर लेते हैं। यू आर गिवन दैट S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इन द फर्स्ट पार्ट। S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ R इज 10 होल 1/2 और पाई की वैल्यू आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, दैट इज 22/7। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। S is equal to 4 pi r square. 4 value of pi is 22/7. Multiply the value of r is 2 10s are 20, 20 and 1 21/2. So 21/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। S is equal to 4 into 22 is 88 divided by 7. Multiply 21 का स्क्वायर आपके पास होता है 441 और 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4। फ्रैक्शंस हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट कटिंग करें, सामने सामने मल्टीप्लाई करें,
जो फ्रैक्शन आती है वो इम्प्रॉपर होगी, उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में खुद सॉल्व करना है। दोबारा से देख लें आपने सवाल में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू है जी 22/7 और आर उन्होंने आपको दिया हुआ है कि जी 10 होल 1/2, इसका मतलब है कि 21/2 गिवन है। वहां से आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 21/2, तो वो स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लेना है। 4 into 22 इज 88। 21 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 441। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को आपस में कटिंग कर लें। ऑपोजिट एजेस की आपस में आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो सामने सामने मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन आ जाएगी। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, लाजमी इम्प्रॉपर होगी, उसको डिवीजन करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद करना है, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रही। जी फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। जी यस। ये गोल्डन अलजेब्रा का रूल क्या आप किसी कल यस्टरडे बता रही थी? What we do on one side of equation also do on the other side. Teacher, what? What we do on one side of equation also do on the other side. Okay, thank you. ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब s की वैल्यू आपके पास आ जाए 616, तो आप सोल्यूशन में जाके वो दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। s की वैल्यू 616, 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ r। 616, 4 into 22 is 88 divided by 7 multiply by r square। 616 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 88 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कटिंग की बारी आ गई, आपकी मर्जी, आप कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लें, या आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लें। दोनों मर्जी आपकी ही चलनी है, लेकिन आपने यहाँ से करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है। अगर आप सबने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 आता है, तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा कि मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब आपको उनको सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए हो, स्क्वायर ना चाहिए हो, तो आप लेते हैं स्क्वायर रूट। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आप लेंगे स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 1 से, और थर्ड स्टेप में आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप में आप ले लेना है स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 1 से स्क्वायर रूट लेना है, वहां सिखाया था हमने स्क्वायर रूट कैसे लेना है। थर्ड स्टेप में आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, जो आपको यहाँ पर खुद लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है, उसको भी आप लोगों को खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। ये होमवर्क इस वीक के लिए नहीं है, नेक्स्ट वीक के लिए है, लेकिन करना जरूर है। टीचर जी क्या आप हमें सप्ताह के अंदर हमें वो नहीं समझा सकती जो हमारी कंफ्यूजन है, क्योंकि एक हफ्ता हमारे पास पूरा फ्री है, तो जो हमारी कंफ्यूजन है आप उसको दूर करने में हमारी मदद कर दें। ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कि पहले मैं सबकी डिफिकल्टीज इकट्ठी करूं कि आप लोगों को कहाँ मैं सब टीचर स्टूडेंट अपना, फिर उसके लिए क्लास ऑर्गेनाइज करना, स्टेप बाय स्टेप चलना। आई डोंट थिंक ये वो 40 मिनट की तो कोशिश मेरी लेकिन फिर भी हमें सारा कुछ समझ आ जाएगा ना। फिर जब हमारी कॉपीज आ जाएंगी स्कूल से, फिर आप हमें बेशक अपना पढ़ा दें, एक हमें क्विक रिव्यू दे दें हर चैप्टर का। टीचर रोहान यही बात समझाने की कोशिश करी कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को इकट्ठा करना, कि आप लोगों को कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस सबको इकट्ठा करना और 40 मिनट्स के अंदर अंदर उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। रिव्यू ही दे दें हर चैप्टर का, थोड़ा थोड़ा बताते जाएं, हर एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट में एक्सप्लेन करें, तो 2 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होगा तो अंडरस्टैंड क्वेश्चन। यार 1 मिनट आप चुप करो, मैं टीचर से बात कर रहा हूँ। रोहान ये क्या बिहेवियर है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही।
रेहान खुद को म्यूट कर ले। आमना मुर्जा अली अपना सवाल पूछें दोबारा। Teacher, I आमिना, don't understand question 2. question number 2. Yes. This was your question number 2. In question number 2, you were given with the formula A is equal to y square minus xz divided by 5. You were asked to find out the value of A when x is 2. You were asked to find out the value of A when x is 2, y is minus 1, z is minus 3. फॉर्मूला लिखा है y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, z की वैल्यू -3 और ये 5 वैसे का वैसे ही। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 5। फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है, आपने इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया और आपके पास a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। और टीचर क्वेश्चन नंबर 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूला गिवन था, x की वैल्यू 12 थी, पुट की है 3 और 12 को मल्टीप्लाई किया 36 डिवाइडेड बाय 5। एक फ्रैक्शन और एक नंबर है, एलसीएम लेके खुद सॉल्व करना है इसको आगे से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए बाप। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने आपको दिया विद द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय फॉर्मूला। आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू 1/2 BH। B and H represents base and height of the triangle। B आपके पास क्या है, बेस, और H आपके पास क्या है, हाइट। Area of the triangle is equal to 1/2 base multiplied by height. What you have to do in the first part, if B is 20 and H is 45, what is the find the area of the triangle। तो आपने area of the triangle की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखें, आप फॉर्मूला लिखेंगे a is equal to 1/2 BH। a is equal to 1/2, b की वैल्यू आपके पास है जी 20 और h की वैल्यू कितनी है 45। a is equal to 1/2, ये हो जाएगा 900। 20 और 40 को 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। 900 को 2 पर डिवाइड करें, 2 4 8, 2 5 10 0, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा 450। सेंटीमीटर में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला गिवन था, बी और एच की वैल्यू गिवन थी, एरिया हमने फाइंड आउट करना था। मैंने बी और एच को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर जी, I don't understand question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने भी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें फॉर्मूला गिवन था आपके पास a is equal to 1/2 BH। जब आप अगर आपने फर्स्ट पार्ट में जाएं तो b की वैल्यू 20 गिवन है और h की वैल्यू 45 गिवन है। b की वैल्यू 20 और h की वैल्यू 45 है, तो ये मैंने b की वैल्यू 20 और h की वैल्यू 45, a की वैल्यू फाइंड आउट करी। सॉल्यूशन में मैंने फॉर्मूला दोबारा लिखा जी। 1/2 कहाँ से लिया आपने? 1/2 फॉर्मूले में गिवन है, ये देखो। ए का फॉर्मूला गिवन है, बी और एच की वैल्यू गिवन है, आपने यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। ए इज इक्वल टू 1/2 BH, बी की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 45। मल्टीप्लाई किया 900, 2 पे डिवाइड किया, ए की वैल्यू आ गई 450। अब मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 10 है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल h आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट के लिए उन्होंने आपको क्या कहा है, a की वैल्यू अगर 30 हो, b की वैल्यू 10 हो, तो बताओ h की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन में गए हम, फॉर्मूला क्या गिवन था, दैट a इज इक्वल टू 1/2 BH। ये फॉर्मूला था आपके पास। a की वैल्यू है 30, 1/2 वैसे ही, b की वैल्यू है 10 और हमें नहीं पता कि h की वैल्यू क्या है। 30 इज इक्वल टू 10 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। देयर इज नो मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन 5 एंड h। इसका मतलब है कि 5 और h आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 30 को 5 पे डिवाइड करें, आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h। दोबारा से देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में a 30, b a 10 और h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
मैंने फॉर्मूला वही यूज किया 1/2 BH। बी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 30, एच की वैल्यू नहीं है। 10 को 2 पर डिवाइड किया 5 आ गया। There is no mathematical operation between 5 and h which means they are being multiplied. तो जब आप 5 को अपनी लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड होकर आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 अब कंप्लीट हुआ है इसका सेकंड पार्ट करने के बाद। मिस ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो अब कंप्लीट हुआ है। ये पहले हमने a की वैल्यू निकाली थी। हाँ जी, पहले हमने a की वैल्यू निकाली, ये फर्स्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। टीचर हम a की में नहीं कर सकते थे h की वैल्यू निकाल कर? जब उन्होंने खुद पार्ट्स अलग अलग बनाए हैं कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा कि फाइंड एरिया तो मैंने ए निकाला, सेकंड पार्ट उन्होंने खुद अलग बनाया कि फाइंड एज तो मैंने सेकंड पार्ट अलग बनाया है। ओके। नूर फातिमा, लगता है काफी टाइम बाद आपने बुक खोली। ओए ओए अब हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया, 3 का भी फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम मूव करने लगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या बनाना है, फाइंड फॉर्मूला। सिर्फ आपने क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। ए पार्ट ये आपके पास है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कि पी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कि P जो है वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, किन किन को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ऑफ 3 नंबर्स x, y and z। कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ x, y and z। कि यानी कि x, y और z तीन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें ना तो उनका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, P। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को बोलते हैं। P इज द प्रोडक्ट ऑफ x, y and z, 3 नंबर्स, x, y और z तीन नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या है, P। सिर्फ फॉर्मूला बनाने को कहा है बस। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यही ना, ये फॉर्मूला बनाना है। तो आपने फॉर्मूला बनाने के बाद सवाल खत्म। यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, सम एस। एस आपके पास क्या है, सम है। सम का मतलब ऐड करना है। किन किन को ऐड करना है, स्क्वायर ऑफ पी एंड क्यूब ऑफ क्यू। ये मैंने ले लिया स्क्वायर ऑफ पी एंड क्यूब ऑफ क्यू, इनको क्या करना है, सम यानी कि ऐड। और सम करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, एस। पी आपके पास क्या था, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। एस आपके पास क्या है, सम यानी ऐड। किस किस को ऐड करना था, स्क्वायर ऑफ पी एंड क्यूब ऑफ क्यू। ये सी बी पार्ट भी खत्म क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। सी पार्ट के ऊपर आ जाए। एवरेज ए, यहां से जरा रुक जाएं। जब आपने एवरेज निकालनी हो, जो कि आप लोग क्लास 5 मैकमिलन स्टैट वाले पोर्शन में आप पढ़ के आए हैं, मीन निकालते हैं, मीन मॉड मीडियन निकालते हैं। तो मीन और एवरेज एक ही बात होती है। अगर आपको दो नंबर्स दिए जाए और कहा जाए कि मीन निकालें या एवरेज निकालें, तो आप दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स। अगर आपको 3 नंबर की एवरेज निकालने को कहा जाए तो आप उन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपको 4 नंबर्स की एवरेज निकालने को कहा गया है तो आप 4 नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको 4 पे ही डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 10 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो आप उन 10 नंबर्स को ऐड करेंगे और 10 पे ही डिवाइड कर देंगे जी। उमर, मोहम्मद उमर नूर शमसी। मोहम्मद उमर नूर शमसी जरा खुद को अनम्यूट करें। कोई बात नहीं अगर खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मोहम्मद मोमिन अब्दुल गफ्फार, मोमिन खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मोमिन, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने 8 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो, 8 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे एवरेज? मिस्टर नाइटल, मोमिन,
अगर 8 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? I don't know. KID. Miss, can I tell? TEPEND. प्लीज मोमिन की बारी है तो मोमिन को ही बोल लेने दे, बाकी सब डिस्टर्ब ना तो करें। मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं पता कैसे। अगर आपने मोमिन 4 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो आप उन चारों नंबर्स को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर देंगे। अगर आपने 3 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। और अगर 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो पांचों को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। अब बताएं मोमिन, 8 नंबर्स की एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे? 8 नंबर की एवरेज निकालनी है तो 8 नंबर को प्लस करके 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से ही डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाए, म्यूट कर लें खुद को, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। टीचर मुझे क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सिर्फ फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए ए पार्ट में आपने प्रोडक्ट यानी कि पी मल्टीप्लाई करना है। किन किन को मल्टीप्लाई करना है? एक्स वाई जी को। तो मैंने एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई करके पी के इक्वल रख दिया। टीचर सी पार्ट खुद करना है जी सी और डी पार्ट करना है, क्या कराएंगे? बेटे मैं करवाऊंगी, आप वेट तो करें, मुझे करवा तो लेने दें। देखिए मैं सी पार्ट करवाने ही लगी हूँ आपको। सी पार्ट उन्होंने कहा कि जी एवरेज कितने नंबर्स की? 4 नंबर्स की एवरेज। और वो 4 नंबर क्या है? एम एन पी एन क्यू। तो एवरेज ए, 4 नंबर्स की एवरेज हम कैसे निकालेंगे कि हम उन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे? 4 पे। एवरेज ऐसी निकलेगी 4 नंबर्स की कि जिन 4 नंबर्स की आपने एवरेज निकाली उन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड भी किस पे कर देंगे? 4 पे। फॉर्मूला बन गया सी पार्ट का। अब डी पार्ट की बारी आ गई। अच्छा जी, डी पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? मोहम्मद मोमिन अब्दुल गफार। टीचर ये तो मुझसे पूछ ले। मोमिन खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? तो 1 मिनट। मोमिन प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले। तो बस एक दिन सोच। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? टीचर कैन आई टेल? 60 मिनट। कहना है मोमिन को बता लेने दें प्लीज। मोमिन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो मोमिन 2 घंटे में कितने मिनट्स हुए? जी बहुत आसान है। 120 मिनट। जी मोमिन 2 घंटे में कितने मिनट्स हुए? 120 मिनट्स। 120 आपको कैसे पता चला 120 होंगे? चले मुझे पता, बस मैंने पढ़ा हुआ था। पढ़ा नहीं हुआ, आपका दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब ये है। अच्छा चले, आपने कहा कि जी जो 1 आवर है उसमें होते हैं 60 मिनट, जो 2 आवर होते हैं उसमें होते हैं जी 120 मिनट। तो 3 आवर में कितने मिनट होते हैं? 180। 4 आवर में कितने होते हैं? 240। 240। ये कैसे पता चल रहा है हमें कि कितने मिनट्स हैं? जब मैंने पूछा ना कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं तो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 60 से। सुना दे हम भी परेशान स्कूल में। जब मैंने पूछा ना कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 60 से। जब मैंने पूछा कि 2 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 60 से। जब मैंने पूछा कि 3 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो आपके दिमाग ने 3 को मल्टीप्लाई किया 60 से। जब मैंने पूछा कि 4 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो आपके दिमाग ने 4 को मल्टीप्लाई किया 60 से। अगर मैं पूछ लूं ना कि 6 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं तो आपका दिमाग फटाफट 6 को मल्टीप्लाई करेगा 60 से और कहेगा कि जी 360 मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है, आप सबका दिमाग काम तो कर रहा है लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि कैसे काम कर रहा है। पता है आप लोगों को कि 2 घंटे में 120 मिनट्स होते हैं लेकिन कैसे होते हैं वो नहीं पता चल रहा है। तो डी पार्ट में हमने यही यूज करना है कि अगर आपने पता लगाना हो कि कुछ भी आवर्स आपको दिया, आपने पता लगाना कि उसमें कितने मिनट्स हैं,
आप उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस घंटों में, उतने घंटों में कितने मिनट्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जी 12 घंटों में कितने मिनट्स होंगे, तो आपका दिमाग फटाफट 12 को मल्टीप्लाई करेगा 60 से, तो कहेगा कि जी 720। डी पार्ट के ऊपर आप आ जाए। डी पार्ट में यही काम करना है। डी पार्ट में टाइम टी, आपने टाइम बताना है, लेकिन टाइम आपने कितना बताना है, मिनट्स में। पूरा ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन को ट्रैवल करते हुए ए आवर्स और बी मिनट्स हो गए। टी आपने टाइम बताना है जो कि ए आवर्स है और बी मिनट्स है, लेकिन आपने पूरा का पूरा टाइम किस में बताना है, मिनट्स में। इसका मतलब है कि ये आर भी आपको मिनट्स में होने चाहिए, तभी आप टोटल टाइम अपना मिनट्स में बता सकेंगे। अब अगर 1 आवर था तो मिनट्स निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 2 आवर था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 3 आवर था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, 4 आवर था 4 मल्टीप्लाई बाय 60 किया। अब ए आवर्स है तो आप इसको क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में। और बी तो पहले ही मिनट में है, तो बी को तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप उसको ऐड कर दें कि ये इतने मिनट हैं, ये इतने मिनट हैं, टोटल मिनट्स को ऐड कर लें तो आपको टाइम टी पता चल जाएगा मिनट में ही कि ट्रेन को ट्रैवल करते हुए कितने मिनट्स लगेंगे। क्योंकि मिनट्स उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे आर को जो है ना वो पहले 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में लाना पड़ा, लेकिन बी पहले ही मिनट्स में है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी और डी चारों पार्ट्स हो गए, सिर्फ फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है। जी टीचर मैंने कुछ पूछना है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर। कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो नंबर पहले 5 रेज हैंड का ऑप्शन यूज तीन करें। पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट करती हूँ। क्या था क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपने पी के इक्वल रख दिया। सेकंड पार्ट में सम निकालना था, एस सम यानी ऐड, स्क्वायर ऑफ पी एंड क्यूब ऑफ क्यू। फोर्थ पार्ट में एवरेज निकालनी थी 4 नंबर्स की, तो 4 नंबर्स को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर दिए। डी पार्ट में आपने टाइम निकालना था, लेकिन टाइम किसमें था, मिनट्स में। और टाइम क्या था, ए आवर्स एंड बी मिनट्स, तो आपने आवर्स को मिनट्स में पहले कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किया 60 से, प्लस किया बी, तो आपके पास पूरा टाइम किसमें आ गया, मिनट्स में आ गया। क्योंकि उन्होंने मिनट्स कहा हुआ था इसलिए इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना जरूरी था, अदरवाइज मैं इसको कन्वर्ट ना करती। जी आज होगा हमारा काम बस इतना ही है। हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। 5 के भी हमने ए बी सी डी चारों पार्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कैसे करने हैं। अब खुद को 1 बाय 1 अनम्यूट करते जाएं और जो सवाल है वो 1 बाय 1 पूछिएगा। जिसका नाम लूं सिर्फ वही खुद को अनम्यूट करे और सवाल पूछे। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं कोई भी, तो पहले रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें, उसके बाद सवाल पूछें। रेज हैंड की ऑप्शन यूज किए बगैर आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। सबसे पहले सवाल पूछ रहे हैं रेयान सिद्दीकी। एक्सक्यूज मी टीचर। यस रेयान। टीचर जो चैप्टर नंबर 5 का 5A वाला काम है ना सारा, हाँ जी, जो वो मैंने रफ कॉपी में किया भी वो मैंने नीट कॉपी में उतारा ही नहीं। वो तो अब आपका चेक होना है इस वीक में। आपने स्कूल में कॉपी सबमिट नहीं करवाई रेयान? टीचर वो जो भेज दी मैंने। टीचर तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसके जो रफ कॉपी के भेजे वो आपको कल भेज दूँ। चलें ऐसे कर लें, लेकिन मेक श्योर कि रफ कॉपी वाला काम भी थोड़ा नीट ही हो, गंदा गंदा ना हो। ओके। हाँ जी, अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं रेयान। अगर आपने कोई और सवाल पूछना है रेयान? रेयान सिद्दीकी, आपने कोई और नो सवाल पूछना है? नो। ठीक है, अपनी रेज हैंड वाली ऑप्शन खत्म करें। अगला सवाल पूछिए नूर फातिमा कुद्दूस। टीचर नूर फातिमा कुद्दूस। टीचर मैंने पूछना था, जब आपने कहा ना कि एवरेज निकालने के लिए हमें पहले जितने नंबर्स होंगे उनको प्लस करके उन्हीं पे डिवाइड करना होगा, अगर ना हो डिवाइड तो? क्या मतलब ना हो डिवाइड? तो आप डिवाइड जैसे मैंने शो कर दिया ना, जैसे मैंने एम एन पी और क्यू, मैंने 4 नंबर्स को ऐड कर दिया है। मुझे पता है कि मुझे पता ही नहीं उनकी वैल्यूज क्या हैं, लेकिन मैंने प्लस करके बता तो दिया ना कि इनको प्लस करना है, और नीचे लाइन लगा के नीचे 4 लिख दिया। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करना है। मैं प्लस कर रही हूँ ना मैं डिवाइड कर रही हूँ, लेकिन मैंने बता जरूर दिया है कि मैंने प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है। जी अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं हैदराबाद।
जो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसमें सिर्फ आपने फॉर्मूलाज बनाने थे, उसको सॉल्व नहीं करना था। जो आपने क्वेश्चन a नंबर 5 का 60 किया उसका आंसर क्या आएगा? जी, जो हमने आपने a मल्टीप्लाई 60 किया उसका आंसर कैसे आएगा? मुझे ए की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लाई करना ही नहीं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में शो किया है कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है क्योंकि मेरे पास ये ए की वैल्यू नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे थे? फॉर्मूले में ना सिर्फ आपने ना लिख देना होता है कि मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है या प्लस करना है या डिवाइड करना है, वो सिर्फ आपने लिखना होता है, करके नहीं दिखाना होता। तो मैंने सिर्फ लिख के दिखा दिया कि आपने a और 60 को मल्टीप्लाई करना है। अब वो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ ये बताना था कि जी मल्टीप्लाई करना है, बस फॉर्मूले का इतना ही काम होता है। ओके सर। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं मोहम्मद मोमिन अब्दुल गफ्फार। टीचर ये जब काम सबमिट करवा देनी है कॉपी, उसके बाद जब वापस आएंगी तब ये सारा काम नीट कॉपी में उतारना है। हाँ जी, अभी अब आप ये काम रफ कॉपी पे कर लें ताकि आपको भूल ना जाए कि ये काम करना कैसे है, लेकिन ये आपने ये टीचर काम नीट कॉपी पर ही करना है। टीचर बेटे प्लीज अपनी टर्न पर बोला करें। मोमिन कोई और सवाल है आपका? नहीं टीचर। ओके, अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जिसने भी अगला सवाल पूछना है प्लीज गो अहेड। जो भी अगला सवाल पूछना चाहता है पूछ ले।